नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल फूड कॉस्ट के बारे में वर्सेस एक्चुअल फूड कॉस्ट के बारे में। अब तक आप लोगों ने मेरे मुंह से या मेरी वीडियो से सीखा होगा भैया फूड कॉस्ट निकालो, फूड कॉस्ट निकालो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपको प्रॉपरली चेक करना है मेरे खाने की कॉस्ट क्या है। तो अब ये पोटेंशियल फूड कॉस्ट और एक्चुअल फूड कॉस्ट क्या है अभी, ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, यहाँ पे अगर आप अपना एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको अपने किचन्स के अंदर प्रॉपरली ऑडिट भी करने चाहिए, ठीक है। तो ये पोटेंशियल फूड कॉस्ट बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल फूड कॉस्ट कह रहा हूँ, ये कनेक्टेड है हमारे किचन के ऑडिट से, ठीक है। अब हमने अपना आउटलेट चालू कर लिया है, हमें पता चल गया कि भैया रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कॉस्ट मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोग हर किसी की एक स्टैंडर्डाइज रेसिपी बना लेते हैं, उसे एक्सेल सीट पे चढ़ा देते हैं, कंप्यूटर पे पूरा डाल देते हैं और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर कॉस्टिंग निकालते हैं। मान लीजिए मैंने एक बर्गर बना लिया है और मैंने कॉस्टिंग निकाल लिया, भैया ये पूरा का पूरा बर्गर टिक्की पेटी लगा लूँ के मेरा बन जाएगा कितने का, 20 रुपये का। एग्जाम्पल के लिए मैं 20 बोल रहा हूँ। सेम उसी प्रकार से आप हर एक डिश का प्रॉपरली चीज़ें निकाल देते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल फूड कॉस्ट, ठीक है। बट जब ये चीज़ अप्लाई करने की बारी आती है, आपके किचन में आपने शेफ रख लिया, एक नया शेफ आ गया, उसको पता नहीं था भैया चीज़ की एक स्लाइस लगानी पड़ती है, अब उसने 2 लगा दी है, ठीक है। तो कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, फूड कॉस्ट आपकी बढ़ गई है। बट आपको नहीं मालूम, आपने तो भैया उसको एक रेसिपी कार्ड दे दिया था, बट गलती हो गई, या फिर उसका जो बन है वो खराब हो गया, सड़ गया, बाहर छूट गया था, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जो आपकी फूड कॉस्ट है उस पर्टिकुलर आइटम को लेके वो क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी एक्चुअल फूड कॉस्ट। तो यहाँ पे जो आपने सोचा था पोटेंशियल थी आपकी, ठीक है ना, फूड कॉस्ट की, और वो जो आपकी एक्चुअल है, दोनों डिफर हो गई है। तो ये रियल केस सिनेरियो होता है हमारे रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की किचन के अंदर, और ये तभी सॉल्व हो सकता है जब आप अपने किचन्स के अंदर ऑडिट कर रहे हैं और प्रॉपरली चेक कर रहे हैं कि भैया जो मेरी पोटेंशियल फूड कॉस्ट है और मेरी जो एक्चुअल फूड कॉस्ट है वो बराबर है या नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि भैया आप बोलो कि भैया जो मैं बोल रहा हूँ या जितने अमाउंट मैं दे रहा हूँ या जो मेरी फूड कॉस्ट होनी चाहिए वो उतनी ही हो, क्योंकि ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 5-10% ऊपर नीचे होता है, क्योंकि 5-10 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितना मिनिमम होगा उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, और ये सारी की सारी चीज़ें किससे कनेक्ट हो जाती हैं, आपकी एसओपी से ही कनेक्ट हो जाती हैं। जब आपकी एसओपीज प्रॉपर होंगी, ठीक है, तभी जाके आपकी जो पोटेंशियल फूड कॉस्ट और जो आपकी एक्चुअल फूड कॉस्ट है वो दोनों सेम होगी। और जब दोनों सेम होगी, आपके स्टाफ की प्रॉपरली ट्रेनिंग होगी, तो आपकी जो दोनों चीज़ें हैं, और जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आपको अपनी जो कॉस्ट प्रॉपरली पता चलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी पोटेंशियल फूड कॉस्ट और एक्चुअल फूड कॉस्ट को हमेशा कोशिश करना है कि भैया पास पास रहें, ज़्यादा दूर ना जाएं। यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑनर के लिए हम लोग एक छोटा वीडियो प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसको कि हम लोग ऑल अबाउट किचन कॉस्ट बोलते हैं, जिसमें कि हर प्रकार की कॉस्टिंग निकालना हम लोग ऑनर को सिखाते हैं। वीडियो कोर्स है, ठीक है, आप उसको इनरोल कर सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आप भी सीख सकते हैं बड़ी ही आसानी से, सिंपल तरीके से। वीडियो के नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप जाके उसको वहाँ से ले सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं भी लेना है, आपकी मर्जी है, ढेर सारी वीडियोस हमने इस चीज़ के ऊपर, स्पेशली फूड कॉस्ट के ऊपर बनाई है, आप वहाँ से भी बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा। मान लीजिए मैंने एक रेसिपी बना ली है एक दाल की, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि एक बंदे को खाने में मुझे 20 रुपये लग रहे हैं, एक दाल के पोर्शन में 20 रुपये लग रहे हैं। पोर्शन कुछ भी हो सकता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। बट जब सेम वही चीज़ बुफे की आती है, ठीक है, बुफे की आती है बारी मेरी, और मैं बोलता हूँ कि भैया आज 400 लोगों का बुफे है और उसके लिए दाल बनानी है, बट यहाँ पे मैं 400 के हिसाब से उनको मटेरियल इशू कर देता हूँ, या फिर उनको मैं पैसा देता हूँ, भाई जाके तुम लेके आ जाओ स्टोर डिपार्टमेंट को या किचन डिपार्टमेंट को, और उसके बाद जब वो बनाते हैं तो दाल कम पड़ जाती है। जब दाल कम पड़ जाती है तो वो लोग और रॉ मटेरियल हमारे जो स्टोर से वो इशू कर लेते हैं, या फिर वो बाहर से परचेज करके लाते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर्स में फूड कॉस्ट थी वो बिल्कुल अलग हो गई है। और वही अगर मैं बात करूँगा
एक्चुअल वाली वो बिल्कुल अलग हो गई है। तो ऐसे सिनेरियो भी बनते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ पेपर के भरोसे कि भैया इतना ही लगना है, उसके ऊपर भी आप नहीं जा सकते हैं। एक सिनेरियो में और भी लूंगा यहाँ पे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आपने माना कि भैया एक चावल है हमारे पास, चावल आपने स्टोर में रख दिए हैं, आपके पास 50 किलो पड़े हैं और आपको पता है कि रोजाना रोजाना वहां पे वो हमेशा 2 से 3 किलो निकालते हैं, बट अचानक से एक दिन वो 4 किलो चावल निकाल और आप क्वेश्चन करते हो अपने शेफ से या फिर मैनेजर से कि भैया ये चावल कहाँ एक्स्ट्रा चले गए, हमारी फूड कॉस्ट तो उस दिन की हाई होगी। अब उनका आंसर हो सकता है कि सर यहाँ पे जो ये कीड़े लग गए हैं हमारे चावल्स के अंदर, ठीक है। तो जो आपने एक मंथली बाद में फूड कॉस्ट जो आप कैलकुलेट करने वाले थे, पहले तो मैं यहाँ पे एक डिश की बात कर रहा था, बट यहाँ पे जो आपकी मंथली जो फूड कॉस्ट होगी वो पूरी हिल जाएगी। हो सकता है सीधा 5 से 7% ऊपर हो जाए, क्योंकि वहां पे आपके जो 2-4 किलो है वो चावल खराब हो चुके हैं। तो ये सारे सिनेरियो होते हैं और इन सब सिनेरियो को खत्म करने के लिए, खत्म नहीं कर सकते बट मिनिमाइज करने के लिए आपको आपके किचन की ऑडिट्स करनी पड़ती हैं, प्रॉपरली SOPs क्रिएट करनी पड़ती हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं हमारे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के अंदर, रेस्टोरेंट की किचन्स के अंदर, जो कि हम लोग और भी आगे सीखते जाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा इंस्पायर हो सकूँ ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। आप चाहे तो प्रोग्राम इनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट से जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।